पिछले साल धान खरीदी के लिए तामझाम के साथ कोरबा में जिस उपार्जन केंद्र की शुरुआत हुई थी, वहां अब ताला लटका है। धान खरीदी के बाद से ही इस उपार्जन केंद्र को बंद कर दिया गया। वर्तमान में ठीक खरीफ फसल की बुआई से पहले किसान जब नए उपार्जन केंद्र पहुंचे, तब उन्हें पता चला कि उनका डाटा अपडेट नहीं किया गया। उन्हें खेती के लिए बीज, खाद के साथ ही लोन भी नहीं मिल पा रहा। यही हाल रहा तो 12 गांव के 109 किसान किसानी से वंचित हो सकते हैं। नए केंद्र से किसानों को सरकार की ओर से मिलने वाले सभी सुविधाएं मिले, इसकी व्यवस्था बनाई गई, लेकिन 1 साल बाद भी किसानों का डाटा यहां अपडेट नहीं किया गया। अब परेशानियाँ आते, अब वहाँ जात हन बीज नहीं मिला थे हमला। हाँ, वहाँ जावा कह के बोला थे। अब वहाँ जाथन तो कोरबा रिकार्ड ला भेज दे हन कथे, और यहाँ जाथन तो भी आए नहीं कथे। अब समस्या पूरा याद है, पूरा खाद बीज नहीं मिला थे उपार्जन केंद्र ले, और नया नया उपार्जन केंद्र बना दी सुमेधा में, वहाँ हम लोग कोई चीज़ के लाभ नहीं मिले थे। वहीं सब ट्रांसफर कर दी हम लोग पूरे नंबर ढोड़ा वाला। किसान सुमेधा में उपार्जन केंद्र खोले जाने से पहले गांव कनबेरी स्थित उपार्जन केंद्र में धान बेचने जाते थे। यहीं से उन्हें धान, बीज और लोन संबंधी तमाम सुविधाएं मिलती थी, जिसकी दूरी सुमेधा और आसपास के गांव से लगभग 20 से 25 किलोमीटर है। अब किसान कह रहे हैं कि वर्तमान में जब वे सुमेधा में लोन आदि लेने जाते हैं, तब डाटा ट्रांसफर नहीं होने की बात सामने आती है। विभाग की इस लापरवाही के कारण फिलहाल किसानों का डाटा ना तो कनबेरी में मौजूद है और न ही उपार्जन केंद्र सुमेधा में इसे फीड किया गया है। अभी जो है कि हमारे मागी मोगरा क्षेत्र के किसानों को जो कनबेरी में धान उन बेचते थे, और जैसे मतलब वो फसल बोई आता था उस समय लोन लेना है, खाद लेना है, बीज लेना है, तो इस सब में अभी दिक्कत आ रहा है। तो किसान लोग यहाँ गए थे जो सुमेधा सूरी में, तो लोन बीज के लिए, तो लोग बोले कि भाई वहाँ से कनबेरी और कोरबा सहकारी बैंक से रिकॉर्ड नहीं भेजा गया है। सरकार अपनी वाही लूटने के लिए यहाँ खोल दिया गया था। उसके बाद धान अपना खरीदी किए हैं, फिर उसके बाद तालाबंदी करके यहाँ से निकल लिए हैं। यहाँ के जितने भी किसान हैं, जितने भी वो हैं किसान वर्कर, जो यहाँ मेरे पास आके ये कर रहे हैं कि खाद कब मिलेगा, लोन कब मिलेगा, और उसके लिए वो जब मैं कनबेरी में फ़ोन कर रहा हूँ तो कनबेरी वाले बोल रहे हैं कि हम लोग डाटा भेज दिया है, और यहाँ फ़ोन करने पर बोल रहे हैं कि वहाँ से अभी डाटा आया नहीं है करके। सहकारिता विभाग के उपार्जन केंद्र से किसानों को पंजीयन से लेकर धान खरीदी, धान और बीज के वितरण की सुविधा मिलती है। सहकारिता विभाग के तहत आने वाले इन्हीं केंद्रों से किसानों को रियायती दरों पर खाद, बीज के साथ ही 0% ब्याज पर लोन उपलब्ध कराया जाता है। किसानों के पास उपलब्ध खेती के रकबे के अनुसार उन्हें पहले ही लोन सैंक्शन कर दिया जाता है, जिससे उन्हें खेती की सुविधा मिलती है। उपार्जन केंद्रों से यह सुविधा नहीं मिलने की स्थिति में किसान मार्केट पर निर्भर हो जाएंगे। जो डीएपी खाद उपार्जन केंद्र से किसान को 200 रुपये प्रति किलो में प्राप्त हो सकता है, मार्केट में वह 400 से 500 रुपये किलो में लेना होगा। 12 गांव के लगभग 109 किसानों को सुविधा देने के लिए कोरबा जिले के सुमेधा में धान खरीदी केंद्र सरकार ने खोला था, लेकिन यह धान खरीदी केंद्र केवल वाहवाही लूटने तक ही सीमित रह गया। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि वर्तमान में इस खरीदी केंद्र में ताला लटका हुआ है। सहकारिता विभाग का कोई भी कर्मचारी यहाँ पर मौजूद नहीं है। जब इसका उद्घाटन किया गया था दिसंबर में, तब राजस्व मंत्री जय सिंह अग्रवाल यहाँ आए थे। अच्छा खासा समारोह का आयोजन किया गया था और कहा गया था कि जो किसान पहले 20 किलोमीटर दूर धान बेचने जाते थे, अब उनके घर के पास यह केंद्र खोल दिया गया है, जिससे कि उन्हें सुविधा मिलेगी। लेकिन यह सुविधा अब किसानों के लिए परेशानी का सबब बन गई है। धान खरीदी केंद्र खोलते समय इसे अपग्रेड नहीं किया गया। पुराने किसानों का डेटा डिलीट करके इस नए केंद्र के ऑनलाइन जो पोर्टल होता है उसमें जोड़ा नहीं गया है, जिसके कारण यहाँ के किसान अब इस मौसम में खेती किसानी से वंचित हो रहे हैं। उन्हें खाद, बीज और लोन की सुविधा नहीं मिल पा रही है। पुराने केंद्र में उनका कोई डेटा मौजूद नहीं है और यहाँ पर उन्हें कोई सुविधा मिल नहीं पा रही है। उन्हें वापस भेजा जा रहा है, जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ताला लटका हुआ है। तो कुल मिलाकर पुराने केंद्र से उन्हें लौटाया जा रहा है और नए केंद्र में उनका डेटा जोड़ा नहीं गया है, जिससे अब 12 गांव के किसान खेती किसानी से वंचित हो सकते हैं। राजकुमार शाह, ईटीवी भारत, कोरबा।